गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं थिंकिंग की। तो थिंकिंग क्या है? थिंकिंग एक सिंबलिक कैरेक्टर है एक इंडिविजुअल का, जो कब आता है या कब आपको फेस होता है इंडिविजुअल को। जब वो कोई प्रॉब्लम को फेस करे तो उस कंडीशन में क्या उसका जो बॉडी का जो रेस्पॉन्स नज़र आएगा वो क्या होगा? अपना थिंकिंग कहलाएगा। माने अपने कोई इंडिविजुअल जो है कोई भी चीज़ को सोल्व करने की कोशिश कर रहा है, तो उस सोल्व करने की कोशिश में क्या होगा, जो बॉडी है, बॉडी के कौन सा अपना जो नर्वस सिस्टम है उसका जो पार्ट है, अपना नर्वस सिस्टम है, उस नर्वस सिस्टम का जो पार्ट है अपना ब्रेन, जहाँ पे अपनी पूरा जो नॉलेज है आपका सारी चीज़ें वो स्टोर रहती है। वो स्टोर रहने के क्या है, वहाँ पे आपका जो इन्फॉर्मेशन जो स्टोर रहती है उस इन्फॉर्मेशन को क्या आप आइडेंटिफाई करेंगे और आइडेंटिफाई करके अपना प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ क्या अपना थिंकिंग कहलाएगी। ठीक है, आते हैं अपन डेफिनेशन की तरफ। तो डेफिनेशन में क्या बताया, थिंकिंग क्या बताया भाई, गिलमर के अनुसार 1970 के अंदर थिंकिंग इज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस बताई। इसमें क्या है, इन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस इन विच यूज आइडिया इन प्लेस ऑफ ओपन एक्टिविटी। माने गिलमर के अनुसार ये चीज़ बताई गई कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाएगा, आपका यूज़ किया जाएगा आइडिया। ठीक है, आइडिया किस टाइप का, माने थॉट अपना, कब, जब आप क्या है ओपनली एक्टिविटी एक पेश कर रहे हैं उस कंडीशन में। इसी प्रकार दूसरी जो डेफिनेशन है अपनी वो क्या है, थिंकिंग इज अ मेंटल एक्टिविटी ऑफ कॉग्निटिव आस्पेक्ट और मेंटल फंक्शंस विद रिगार्ड्स टू साइकोलॉजिकल रिगार्ड्स। ठीक है, तो क्या है भाई इसके अंदर अपना समझिएगा, इसके अंदर कि जो आपका मेंटल एक्टिविटी है उसका एक कॉग्निटिव एस्पेक्ट है। मैंने पहले ही बताया आपको कि थिंकिंग क्या है, अपना जो अपना कॉग्निटिव प्रोसेस है उसका एक पार्ट है। तो यहाँ क्या होगा, आपका जो थिंकिंग है वो कॉग्निटिव एस्पेक्ट होगा। किसका? आपका कॉग्निटिव एस्पेक्ट और मेंटल फंक्शंस होंगे किसका? आपका मेंटल एक्टिविटी का। माने आप कोई भी चीज़ को आप सोच रहे हैं या कोई भी चीज़ को थॉट कर रहे हैं या आप नोन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मान के चलें आप सारी चीज़ का वो किससे रिलेट होगा, आपकी जो प्रीवियस नॉलेज आपके द्वारा गेन किया गया है या स्टोर जो नॉलेज है एज ए मेमोरी के रूप में। अपन थिंकिंग के बाद अभी आगे आएंगे, अपना मेमोरी क्या है उसके बारे में भी बातचीत होगी अपना, तो वो सारी चीज़ अपना। ठीक है, तो मीन्स आपके द्वारा जो साइकोलॉजिकल रेस्पॉन्स है इंडिविजुअल का उसके रिगार्डिंग क्या होगा अपना, मान के चलें अपना जो मेंटल फंक्शंस है, ठीक है, और जो कॉग्निटिव एस्पेक्ट है बॉडी का वो क्या होगा, अपना मेंटल एक्टिविटी उस प्रकार से क्या एक्सप्रेस करेगी आपका बॉडी का रेस्पॉन्स। ठीक है, साइकोलॉजिकल फंक्शंस के आधार पर। मैंने जैसे इमोशंस है आपका, तो इमोशंस क्या करेंगे, आपका जो बिहेवियर है उसको उस प्रकार से चेंजेस करेंगे। मान जिस अनुसार आपकी जो सिचुएशन रहेगी उसके अनुसार आप क्या चेंजेस हो जाएंगे, आपका आइडेंटिफाई करेंगे आप नॉलेज का। ठीक है, आते हैं अपन थर्ड अपना। मोहसिन ने क्या बताया बेटा कि जो अपना थिंकिंग है वो इनहेरेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर है। माने आपका बिहेवियर जो है किसके रिगार्डिंग हो जाता है, टुवार्ड्स किसके रिगार्डिंग हो जाता है, कि जो आपकी प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग आपका बिहेवियर हो जाता है। माने जो आपकी प्रॉब्लम की जो डिमांड है, सिचुएशन की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आपका जो बॉडी का नेचर है वो चेंजेस हो जाता है। आते हैं टाइप्स की तरफ अपन। टाइप्स अपने पास 5 टाइप है अपना, परसेप्चुअल, कॉन्क्रीट, कॉन्सेप्चुअल, एब्स्ट्रैक्ट, रिफ्लेक्टिव, लॉजिकल, क्रिएटिव थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, फर्स्ट आते हैं अपन परसेप्चुअल कॉन्क्रीट। ठीक है, परसेप्चुअल का मीन्स क्या होगा, माने अपन जो देख के अपन क्या करें, जो थिंकिंग है उसको सोल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने की कोशिश करें। तो इसके अंदर क्या आएगा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है अपने थिंकिंग का। क्यों होगी सिंपलेस्ट फॉर्म, क्योंकि क्या है ये इंडिविजुअल और चिल्ड्रंस के अंदर इजी गोइंग में नॉर्मल वे में पाई जाती है। ठीक है, आते हैं अपन कि जो परसेप्चुअल थिंकिंग है इसके अंदर क्या होगा, इंटरप्रिटेशन होगा सेंसेशन का, कैरीड आउट एक्चुअल जो अपना माने जो भी रिसेप्टर्स है वो एक्चुअल जो आपका सेंसेशन है उसको कैरी करेंगे, और कैरी करने के बाद जो है अबाउट जो एक्सपीरियंस है इवेंट का उसके बारे में आपको नोन कराएंगे। तो ये क्या हो जाएगी इस प्रकार, और नोन कराने के बाद आपको क्या हो जाएगा, उस प्रकार से आप उसको क्या उसके रिगार्डिंग बिहेवियर या जो रेस्पॉन्स है उसको एक्सप्रेस करेंगे। आ जाएँ अपन कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग। तो कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग क्या है अपना, रिक्वायर्ड है, इसमें क्या है अपना परसेप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब कॉन्सेप्चुअल का मतलब क्या, एक कॉन्सेप्ट बना के अपन कोई भी चीज़ है
उसका क्या है अपन एक कॉन्सेप्ट बना के उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हो जाएगी इसके अंदर। ये क्या हो जाएगा इसके अंदर, अंडरस्टैंड करेगा आपको, मतलब किसके रिगार्डिंग अपना जो प्रॉब्लम सोल्व करना चाहते हैं आप, पर्टिकुलर कोई भी प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग। तो क्या होगा, आपको एक पर्टिकुलर आप एक कॉन्सेप्ट बनाएंगे। मीन्स कॉन्सेप्ट किस टाइप का बनाएंगे कि आपको डिफरेंट वे आपके पास रहेंगे, कि आपका जो प्रीवियस नॉलेज आपके पास है उससे आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे, थॉट करेंगे कि भाई मेरे को ये चीज़ कर सकता हूँ मैं, ये इसके अंदर ये चीज़ हो सकती है। तो ये सारी चीज़ क्या कहलाएगी, आपका एक कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग हो जाएगी आपका। इसके बाद आ जाए अपना लॉजिकल थिंकिंग। ठीक है, अब लॉजिकल थिंकिंग के अंदर क्या हो जाएगा, अपना रीऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। मीन्स रीऑर्गेनाइजेशन किसका होगा, आपका एक्सपीरियंस का, और जो आपका जो फाइंडिंग्स है किसकी सिचुएशन के अनुसार जो आपने फाइंडिंग की है इसके अनुसार क्या होगा, आपका सारी चीज़ एक रीऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा किसका, अपना एक्सपीरियंस का। माने इसके अंदर क्या हो गया, आपकी सारी चीज़ एक पर्टिकुलर आप ये सोच के चलेंगे कि इसके अंदर ये चीज़ अप्लाई हो सकती है। मान के चलें जैसे अभी आप आज नर्सिंग है, ठीक है, नर्सिंग के अंदर आपके पर्टिकुलर 2 सब्जेक्ट का कोई भी अपना नर्सिंग का आपका 2 यूनिट का आपका टेस्ट हो सकता है, और टेस्ट होने के बाद आपके सामने एक क्वेश्चंस आपके सामने आए हैं, ठीक है, कि ये आप जब लर्न करने बैठ रहे हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, तो ये सारी चीज़ हो सकती है कि ये मेरे पास सामने ये क्वेश्चन आ सकते हैं। इसी प्रकार जैसे अपन एक जो पेशेंट है उसका केयर करने जा रहे हैं, और अगर वो फीवर से सफ़र्ड है, ठीक है, या साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी आप उसे दे रहे हैं, तो आप साइकोलॉजिकल सपोर्ट किस आधार पे देंगे, पेशेंट की जो इलनेस है उसके आधार पे देंगे। अब पेशेंट की इलनेस जो है वो क्या होगी उसको आप असेस करेंगे। असेस करने के बाद आपके पास सारा जो आपके क्या है, सारा आपके पास क्या है उसका रिकॉर्ड रहेगा। उस रिकॉर्ड के बाद क्या हो जाएगी सारी चीज़, आप उसको इस प्रकार से उस रिकॉर्ड के आधार पे आप क्या है पेशेंट को ट्रीट करेंगे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे। मीन्स लॉजिक लगाएंगे कि भाई हम इस प्रकार से इसका जो ट्रीट पेशेंट को कर सकते हैं, ये सारी चीज़ अपन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन आते हैं कौन, ठीक है, तो अब नेक्स्ट आती है अपनी क्रिएटिव थिंकिंग। तो क्रिएटिव थिंकिंग क्या है, इंडिविजुअल को क्या करती है, नए जो अपने को जो भी आपको चीज़ करनी है उसके रिगार्डिंग क्या करती है, इनक्रेज करती है, वो वाली सारी चीज़। तो आते हैं अपन दिस जो थिंकिंग है अपना क्या करती है, आपको इंडिविजुअल को हेल्प करती है क्रिएट करना, डिस्कवर करना और प्रोड्यूस करना ए न्यू आइडिया फॉर ए स्पेसिफिक थिंग के लिए। मीन्स एक स्पेसिफिक थिंग के लिए आपको क्या करना है, कोई भी आपका स्पेसिफिक टॉपिक हो उसके रिगार्डिंग क्या करती है, आपको न्यू जो थिंकिंग का जो रेस्पॉन्स है उसको क्या है प्रमोट करने की कोशिश करती है। अब ये वाली आपने जो थिंकिंग है ये किसके अंदर पाई जाएगी, स्पेशली साइंटिस्ट के अंदर आपको मिलेगी इस प्रकार की थिंकिंग। इसके बाद आ जाते हैं अपन लास्ट क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है बेटा, अपना जो स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ थिंकिंग है जो रिप्रेजेंट करता है इंडिविजुअल की थॉट प्रोसेस को। और टेकिंग क्या है, न्यू वे ऑफ नॉलेज होता है अपना इंडिविजुअल का। माने किस टाइप का होगा इंडिविजुअल का, एज अ चैलेंज के रूप में आप किसी भी चीज़ को सोल्व करें। मीन्स मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम है अपना वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ सकती है अपना। ठीक है, इसके बाद आता है अपना लेवल ऑफ थिंकिंग। अब आते हैं हम अपन लेवल ऑफ थिंकिंग की तरफ। तो लेवल ऑफ थिंकिंग किसने, बीएस ब्लूम ने बताया, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट है अपना ये 1956 के अंदर। इन्होंने डिस्क्राइब करी अपना जो लेवल ऑफ थिंकिंग है उसको किसके अनुसार, अपना लोवेस्ट लेवल से हाईएस्ट लेवल की तरफ जो लेवल का जो मैनर है उसके रूप में थिंकिंग क्या अब उनको एक्सप्लेन करा। तो थिंकिंग का मैनर क्या है अपना, फर्स्ट नॉलेज है, सेकंड कंपैरिजन है, थर्ड एप्लीकेशन है, फोर्थ एनालिसिस, लास्ट सिंथेसिस और इवाल्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट अपना नॉलेज जो है अपना क्या है इंडिविजुअल का, सबसे बेसिक चीज़ अपने को क्या बताया इसके अंदर कि जो एक इंडिविजुअल है उसका लेवल किस प्रकार से है थिंकिंग का, पर्सन का, वो एक प्रीवियसली जो उसके द्वारा लर्निंग मटेरियल है उसके आधार पे उसका क्या होगा अपना नॉलेज रहेगा। माने नॉलेज क्या चीज़ रहेगी, जो आपका प्रीवियस जो लर्निंग इन्फॉर्मेशन है वो आपकी नॉलेज कहलाएगी, यही इसके अंदर है। तो सम कीवर्ड्स अपन कैसे बता सकते हैं इसको, सारी चीज़ मान के चल, वाट, हूँ, वैन, वेयर, एक स्पेलिंग, मीनिंग ऑफ स्पेलिंग, ठीक है, या किसी भी इंडिविजुअल का नेम हो सकता है। ये तो सारी चीज़ अपना क्या होगा नॉलेज के रूप में जाना जाएगा। इसके बाद अपन कंपैरिजन आ जाएगा अपना। तो कंपैरिजन क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल का अंडरस्टैंड कराएगा इंडिविजुअल को फैक्ट्स और आइडिया को
ठीक है, किसके रिगार्डिंग, जो अपना थॉट है उसको एज ए लार्ज लेवल पे, माने डिस्क्रिप्टिव लेवल पे। ठीक है, कोई भी चीज़ है, कंपैरिजन कैसे हो जाएगा, जैसे कोई भी चीज़ है, दो अपने पास थिंग्स है, तो उसमें भाई इसके और इन दोनों के बीच में क्या कंपैरिजन हो सकता है। ठीक है, जैसे अपन जो पेशेंट का नर्सिंग केयर कर रहे हैं अपना, तो नर्सिंग केयर करने के रिगार्डिंग क्या हो जाएगा कि आप जो भी उसको केयर प्रोवाइड करा रहे हो, तो उसके रिगार्डिंग कैसे हो जाएगा, अगर अपन ये चीज़ अप्लाई करते हैं तो इसका रेस्पॉन्स कैसे आ जाएगा। और दूसरी, अगर अपन ड्रग्स अपन उसको पेशेंट को देते हैं या कोई भी अपन नर्सिंग का जो प्रोसीजर अप्लाई करते हैं, तो उसका कैसा अपना रेस्पॉन्स आएगा। माने अपना एक तो आप ड्रग दे रहे हैं पेशेंट को और एक दे रहे हैं अपना नर्सिंग केयर, तो इफेक्टिव अपना किसके अंदर आएगा अपना रेस्पॉन्स, तो वो वाली सारी चीज़ मीन्स कंपैरिजन अपन सारी चीज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, समराइज आ जाएगी, क्लासिफिकेशन आ जाएगा, एक्सप्लेन हो जाएगा। मीन्स आप जो भी चीज़ कर रहे हो तो उसका एक्सप्लेनेशन आपको इसके अंदर देना पड़ेगा। इसके बाद आ जाए अपना एप्लीकेशन। ठीक है, तो एट दिस लेवल पे क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल को अप्लाई किया जाएगा आप उसके द्वारा क्या, जो भी नॉलेज उसके द्वारा एक्वायर किया गया है। ठीक है, मीन्स जो भी नॉलेज उसके द्वारा क्या सीखा गया है उसको क्या यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा, या मेथड जो भी अप्लाई हो सकते हैं उसके अंदर में पॉसिबल जो मेथड्स या टेक्निक्स है जो भी उसके अंदर अप्लाई हो सकती है वो उसके अंदर करेंगे आपके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, मीन्स पेशेंट का अगर आप क्या कर रहे हैं, कोई भी चीज़ अपन पेशेंट का केयर कर रहे हैं, अगर उसको फीवर है तो अपन उसको क्या है, जिस भी प्रकार की एप्लीकेशंस आप दे सकते हैं, कोल्ड है या हॉट एप्लीकेशन है, अकॉर्डिंग उसके अपन जो भी उसका बॉडी का रेस्पॉन्स है या उसकी जो इलनेस लेवल है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, वो सारी चीज़ अपन उसके अनुसार दे सकते हैं। इसके बाद क्या जाएगा, नेक्स्ट एनालिसिस। ठीक है, तो जो भी चीज़ आपने क्या एक बार अप्लाई की गई है उसका एनालिसिस होना स्वाभाविक सी बात है, ज़रूरी है। ठीक है, तो एनालिसिस का क्या करेंगे अपन इसके अंदर ये चीज़ होगी कि जो भी चीज़ आपके द्वारा पर्टिकुलर अप्लाई की गई है उसको क्या है, उसके अंदर उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। ठीक है, कि आइडेंटिफाई किया जाएगा किसके द्वारा, कि भाई ये चीज़ अप्लाई हुई है तो क्यों हुई है, सब चीज़ का अपने पास कारण इसके अंदर बताया जाएगा। ठीक है, एग्जामिन किया जाएगा, डिस्कवर किया जाएगा। कि इसके अलावा जैसे आपके पेशेंट को आपने कोई भी केयर प्रोवाइड कराई, साइकोलॉजिकल सपोर्ट ही दिया, तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट किस कारण से दिया, वो कारण से देने के बाद उसका क्या हो जाएगा लास्ट में अपना इस कारण, इसके बाद होने के बाद क्या होगा, नेक्स्ट अपन आते हैं सिंथेसिस की तरफ। तो सिंथेसिस की तरफ क्या हो जाएगा अपन, इसके अंदर क्या हो जाएगा अपना सिंथेसिस के अंदर क्या होगा कि अगर जब आपने एनालिसिस किया तो उसके अंदर आपको नज़र आएगा कि इसके अंदर ये डिफ़िकल्टीज आपको नज़र आ रही है, तो आप क्या है उसके अंदर अल्टरनेटिव सॉल्यूशन को भी इस्टेब्लिश या प्रपोज करते हुए चलेंगे। तो ये किसके अंदर आ जाएगा अपना सिंथेसिस के अंदर, किस रूप में क्रिएट करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे और मॉडिफाई करेंगे किसी भी आपका जो भी आपके द्वारा प्रॉब्लम को सोल्व किया जा रहा है या सोचा जा रहा है, थॉट है आपकी उसके अंदर। ठीक है, लास्ट आ जाएगा आपका इवाल्वेशन। ठीक है, इवाल्वेशन जो भी आपके द्वारा पूरी प्रोसेस को जिस प्रकार से भी आपके द्वारा क्या नाम से क्या किया गया है, आपके द्वारा यूज़ में लिया जा रहा है या कोई भी चीज़ का प्रॉब्लम को सोल्व किया जा रहा है, तो लास्ट में उसका क्या है, इवाल्वेशन किया जाएगा। कोई भी केयर आप पेशेंट की कर रहे हैं तो लास्ट में उसका रिजल्ट आपको एज ए इवाल्वेशन के रूप में देना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा अपना टूल्स आ जाएंगे, अपने थिंकिंग के एलिमेंट्स आ जाएंगे, डेवलपमेंट्स ऑफ थॉट के। दोनों एक ही चीज़ है, एग्ज़ाम में पूछा जाए आपसे तो दोनों एक ही रूप में आपको लिखना है। तो वेरियस एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे अपने थॉट के, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल की थॉट प्रोसेस के अलग अलग रूप में अपने सामने है। फर्स्ट अपना इमेज है, सेकंड कॉन्सेप्ट, सिंबॉलिक साइन, लैंग्वेज और ब्रेन फंक्शन। फर्स्ट इमेज की तरफ आएँ तो इमेज क्या है अपना, जो इंडिविजुअल के पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके एक्चुअली जो उसके द्वारा सुने गए हैं या देखे गए हैं वो क्या है अपना इमेज के रूप में माना जाएगा। अपना कॉन्सेप्ट क्या है, इंडिविजुअल का जो लैंग्वेज सिंबल्स है जिसको क्या है वो यूज़ में लेता है कब, किसी भी चीज़ को समझने के लिए, सीधा सा मीन्स अपन यहाँ समझे। इसके बाद सिंबॉलिक साइन है अपना, कॉन्सेप्ट में अपना क्या है, कॉन्सेप्ट के अंदर वापस आए अपना कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज सिंबल से अपना जो यूज़ करेंगे अपन थिंकिंग के अंदर। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है अपना, जो
कॉम्प्लेक्स फेनोमिना है अपना, उसको सिंपल फेनोमिना में समझने की कोशिश करेंगे। मीन्स ये प्रीवियस एक्सपीरियंस के आधार पर आपकी रहेगी कि कोई भी जो कॉम्प्लेक्स आपके सामने फाइंडिंग्स है उसको आप सिंपल रूप में कैसे समझे। कोई भी चीज़ अपना माने आप पेशेंट का अगर आपके सामने प्रीवियस आपके पास नॉलेज है, कोई भी पेशेंट आपके सामने आया है, ठीक है, वो आपको बता रहा है कि मेरे क्या है बॉडी में, मेरे को क्या है गर्म महसूस हो रहा है, ठीक है। तो गर्म महसूस होने का मीन्स क्या, आप उसका असिस्मेंट करेंगे। असिस्मेंट करने के बाद आपको क्या है, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म थी आपको, जो उसका वार्मनेस उसको फील हो रही थी, उसको आप सिंपल फॉर्म में क्या है कि आप क्या करेंगे, इसका जो टेम्परेचर है वो हाई हो रहा है। तो ये सारी चीज़ किसके आधार पर आ जाएगी, अपना कॉन्सेप्ट के आधार पर आ जाएगी। मीन्स आपके पास प्रीवियस नॉलेज था। इसके बाद सिंबल और साइन आ जाएंगे। पर्टिकुलर सिंबल और साइन क्या करेंगे, आपको जो आपका जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग क्या है एक्सपीरियंस आपको लेके आएंगे। मीन्स कुछ साइन और सिंबल्स ऐसे रहेंगे जो आपको क्या डायरेक्ट देखते ही आपको उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन या इन्फॉर्मेशन आपको रिकॉग्नाइज करा देंगे माइंड के अंदर अपना, ठीक है। इसके बाद लैंग्वेज आ जाएगी। लैंग्वेज क्या है अपना, किसी भी जो अपना थिंकिंग है उसकी जो प्रोसेस हो उसको नॉर्मल वे में बनाने के लिए क्या है इम्पोर्टेंट फैक्टर है अपना, ये मान के चल रहे हैं अपना, ठीक है। क्यों भाई, जो इंडिविजुअल को अगर कोई एक स्पेसिफिक जो लैंग्वेज है जो भी वो यूज़ में लेता है किसी भी चीज़ को समझने के लिए, ठीक है, तो वो क्या होगा इंडिविजुअल का समझने के लिए जो लैंग्वेज उसके द्वारा यूज़ में ली जा रही है, वो लैंग्वेज क्या करेगी, उसका जो थिंकिंग का लेवल है उसको भी क्या करेगी, प्रमोट करेगी। इसके बाद आते हैं अपन ब्रेन फंक्शन की तरफ। ब्रेन फंक्शन क्या है, इंडिविजुअल का रिजर्वायर है किसी भी चीज़ का, जो भी इंफॉर्मेशन उसके द्वारा गेन की जा रही है उसको स्टोर करने के रूप में, एज ए मेमोरी के रूप में। तो और जैसे ही इंडिविजुअल को जिस भी सिचुएशन में एज ए डिमांड ज़रूरत पड़ती है तो उसको इन्फॉर्मेशन को रिकॉग्नाइज भी करवाने में हेल्पफुल रहता है कौन, ब्रेन फंक्शन अपना। स्टेज आ जाती है डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग के अपना, क्या क्या स्टेज है अपना समझिएगा। जेन पिगेट के अनुसार अपना जो है उन्होंने स्टेज बताई डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग की। फर्स्ट है अपना सेंसरी मोटर, सेकंड है अपना प्री ऑपरेशनल, थर्ड अपना कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। अपन ने एज बर्थ भी लिखा हुआ है इसके सामने, ठीक है, किस किस एज में पर्टिकुलर क्या क्या इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होगा आगे अपन बात करते हैं। फर्स्ट है सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है। मीन्स क्या हो जाएगा इसके अंदर, फर्स्ट जो स्टेज है कब इसका अपना स्टार्टिंग होगा, एट बर्थ से लेके और रिमेनिंग कब तक रहेगी, 2 साल की एज तक इंडिविजुअल का रिमेंस रहेगी ये, ठीक है। तो इसके अंदर इस डेवलपिंग स्टेज के अंदर क्या होगा इंडिविजुअल का, मान के चलें अपना जो बॉडी रेस्पॉन्स है, ठीक है, उनका क्या होगा डेवलपमेंट होगा एज ए रिफ्लेक्सेस के रूप में। अब बॉडी रेस्पॉन्स का क्या है, माने अपना जो भी चीज़ अपना या चल रहे हैं आप, ठीक है, जो भी चीज़ है या आपका क्या नाम से बैठे हुए हैं, अकॉर्डिंग टू जैसे बेबी बर्थ के अनुसार 6 मंथ 8 मंथ पे जो भी एक्टिविटी अपना लिम्स बॉडी की जो रहती है उनके साथ क्या एक्सप्रेस करेगा, तो वो सारी चीज़ क्या हो जाएगी अपना एज ए रिफ्लेक्सेस के रूप में जाना जाएगा, ठीक है। माने अपना एक इंडिविजुअल जो बेबी है अपना वो क्या करता है, अपना किसी को देखता है तो वो क्या कहलाएगा, अगर लगातार किसी को देखता रहता है तो वो क्या हो जाएगा एज पर्टिकुलर एज के अंदर, माने अपना 12th मंथ की एज के बाद देखे, अपना 6 मंथ के बाद देखे पर्टिकुलर, तो ये किस में आ जाएगा, अपना पर्टिकुलर रिफ्लेक्सेस के रूप में जाना जाएगा। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इस स्टेज के अंदर इंडिविजुअल का देखने के अनुसार उसके जो मोटर रेस्पॉन्स है, मोटर रेस्पॉन्स माने जो बॉडी के जिस भी प्रकार से उसको लिम्स का यूज़ में लेना है वो सारी चीज़ क्या है देखने के बाद उसका डेवलपमेंट होगा। इसके बाद आते हैं अपन नेक्स्ट प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। प्री ऑपरेशनल स्टेज कब स्टार्ट होगी, अपना मान के चले 2 साल से लेके 2 साल में स्टार्ट होगी ये, ठीक है, और 7 साल तक अपना क्या रिमेंस रहेगी अपना। इसके अंदर क्या होगा इंडिविजुअल का जो मोटर स्टिमुलेशन है वो किसके अंदर हो जाएंगे, अपना जो भी मान के चले इंडिविजुअल का एज अ लैंग्वेज फॉर्मेशन, माने कोई भी इंडिविजुअल शुरुआत में सम वर्ड्स को बोलता है, ठीक है, और सम वर्ड्स के बाद में क्या हो जाएंगे एक सेंटेंस के रूप में उसके द्वारा चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। मीन्स कोई भी जो बेबी है शुरुआत में क्या है
सम वर्ड्स को बोलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो 2 साल का हो जाता है तो वो वर्ड्स को क्या है एक सेंटेंस के रूप में, पूरी लैंग्वेज के रूप में बोलने की एबिलिटी उसके अंदर क्या हो जाती है, डेवलप्ड हो जाती है। इस स्टेज के अंदर क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल के जो अपना बेबी है उसके अंदर क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी। किस प्रकार की अपना, कि कहीं भी जो एडजस्ट हो सके उस प्रकार की एबिलिटी इंडिविजुअल के अंदर डेवलप हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इस स्टेज के अंदर इंडिविजुअल क्या है, अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा जो इफेक्टिव रिलेशनशिप है उसको किसी के भी साथ बनाने के रिगार्डिंग, वो उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग इस प्रकार की डेवलप इस स्टेज के अंदर नहीं हो पाएगी। इसके बाद आ जाते हैं अपन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, अपने पास आ जाती है नेक्स्ट स्टेज। इसके अंदर क्या होगा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल के अंदर कब से होगी ये, 7 ईयर की एज से स्टार्ट होगी, रिमेंस रहेगी कर अपना 11 ईयर की एज तक अपने पास रिमेंस रहेगी। ड्यूरिंग दिस स्टेज के अंदर क्या होगा, इंडिविजुअल के अंदर क्या होगा कि जजमेंट लेके आ सकेगा वो किसी भी चीज़ का, ऑपरेशनल ऑब्जर्वेशनल एक्सपीरियंस मीन्स जो चीज़ उसने देखी है उसके रिगार्डिंग क्या है, वो जजमेंट लेने की एबिलिटी उसके अंदर डेवलप हो जाएगी। ठीक है, इस स्टेज के अंदर क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल लर्न्स क्या करेगा अपना, कि जो भी कॉन्सेप्चुअल जो डील है वो अराइज हो जाएगी रिगार्डिंग मेंटल एक्टिविटी, मीन्स जो मेंटल जो फंक्शंस है वो अकॉर्डिंग टू एज के अनुसार इस प्रकार से डेवलप हो जाएंगे कि पर्टिकुलर जो भी प्रॉब्लम्स की जो फाइंडिंग्स है उसके अनुसार क्या है एक कॉन्सेप्ट बना के उनको सोल्व करने की एबिलिटी इंडिविजुअल के अंदर डेवलप हो जाएगी। ठीक है, जो उसकी थिंकिंग है वो किस प्रकार से हो जाएगी, सिस्टमेटिक हो जाएगी, लॉजिकल हो जाएगी अकॉर्डिंग टू एज, क्योंकि अपन मान के चल रहे रिमेंस कब तक रह रही है, 12 साल की एज तक। तो 12 साल की एज तक माने अपना मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स वो सोल्व करने लग जाएगा। ठीक है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम अगर वो लर्न कर रहा है, कोई भी टीच कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर इंडिविजुअल के अंदर थिंकिंग का जो है उस प्रकार से डेवलपमेंट होने लग जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, नेक्स्ट है नो जो चाइल्ड है वो रियलाइज़ करने लग जाएगा अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ नंबर्स और फिगर। अब नंबर्स और फिगर्स क्या है अपना, मान के चले हैं इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इंडिविजुअल को किसके अनुसार, कि कोई भी चीज़ का अगर वो कैलकुलेशन करता है, कोई भी चीज़ करता है कैलकुलेशन के अनुसार जो भी फाइंडिंग्स उसके पास आती है, तो उसका कैलकुलेशन क्यों इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि जहाँ तक वो भी किसी भी चीज़ का रिज़ल्ट पे नहीं आ पाएगा, जो भी प्रॉब्लम्स या उसके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है उसके रिगार्डिंग मान के चले। इसके बाद क्या जाएगा अपना, चाइल्ड डेवलप करेगा एबिलिटी एडिक्वेटली, मीन्स जिस भी सपोर्टिव ग्रुप से या फ्रेंड ग्रुप के अंदर वो क्या बिलोंग्स करता है, वहाँ पे क्या हो जाएगा एबिलिटी उनके अंदर क्या डेवलप हो जाएगी कि वो उनसे ईजीली डील कर सकता है, अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर डेवलप हो जाएगी कि वहाँ पे क्या कर सकता है, वो अपना ईजीली सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, इसके अंदर क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल का जो ग्रुप की रिलेशनशिप है वो इजीली अंडरस्टैंड होगा, लेकिन लिमिटेशन क्या रहेगी, स्पेसिफिक रहेगी। माने वो किसकी प्रकार की लिमिटेशन रहेगी कि इंडिविजुअल अगर मेल है तो मेल के साथ ही रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेगा। रिलेशनशिप किस प्रकार की, अपना फ्रेंडली रिलेशनशिप। ठीक है, अपना पर्सनल रिलेशनशिप की बात अपने द्वारा यहाँ नहीं की जा रही है। आते अपना फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशनल कब से आती है अपना, ठीक है, ड्यूरिंग प्यूबर्टी से रहती है अपना। अब प्यूबर्टी कब से स्टार्ट होगी, 11 ईयर ऑफ एज से लेके मान के चले अपना रिमेंस कब तक रहेगी, 15 साल की एज तक इंडिविजुअल का मान के चलते अपन ये क्या हो गए यहाँ पर फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग रहेगी अपना। ठीक है, इसके अंदर स्टेज के अंदर क्या होगा, लार्ज स्केल पे क्या है जो इंडिविजुअल का सॉल्यूशन का प्रॉब्लम जो रहता है, उसका जो थिंकिंग है उसका डेवलपमेंट होगा। अब लार्ज स्केल पे कैसा माने, जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम होगी उसका साइंटिफिक सॉल्यूशन उसके पास, पॉसिबल सॉल्यूशन उसके पास अवेलेबल रहेगा। मीन्स वो उसकी मतलब डेवलपमेंट उसकी थिंकिंग का इस प्रकार से होगा कि जो प्रॉब्लम है उसका साइंटिफिक सॉल्यूशन वो इजी गोइंग में कर सके। कारण अपना मान के चलें कि इस प्रकार की एज में इंडिविजुअल क्या है, उसका जो थिंकिंग है स्पेसिफिक इस लार्ज स्केल पे आ जाएगी, लेवल पे आ जाएगी कि वो हर प्रकार की जो भी उसके सामने प्रॉब्लम आए उसका सॉल्यूशन इजी गोइंग में कर सके अपना। इसके अंदर क्या हो जाएगी, इमेजिनरी डेवलपमेंट हो जाएगा किसका, इफेक्टिव पैटर्न। माने किस प्रकार से उसका जो लाइफ स्टाइल का जो पैटर्न है किसी भी प्रकार का, या जो प्रॉब्लम का जो पैटर्न है उसको इफेक्टिव रूप से उसको सोल्व कर सकता है इजी गोइंग में। आते हैं अपन अल्ट्रेशन की तरफ। अब अल्ट्रेशन क्या कहलाते हैं अपना, अल्ट्रेशन की बात करें
अब अल्ट्रेशन की अपन से बात करते हैं तो अल्ट्रेशन क्या कहलाता है, इंडिविजुअल का अबनॉर्मलिटी। अबनॉर्मलिटी किसकी, कि थिंकिंग से रिलेटेड जो भी इबनॉर्मलिटी अपने को दिखे वो किसके अंदर आ जाएगी, अल्ट्रेशन के अंदर। ठीक है, तो कॉग्निटिव डिसऑर्डर किसके, अपना मेंटल कंडीशन के जो क्या करे, इंडिविजुअल के जो थिंकिंग और बिहेवियर के अंदर अबनॉर्मल नेचर अराइज करे तो वो अल्ट्रेशन कहलाएगी। कौन कौन से अपना थिंकिंग की अबनॉर्मलिटी है, फर्स्ट है अपना डिलीरियम। डिलीरियम क्या है अपना, आप थर्ड ईयर में जाएंगे तो आपको इजी गोइंग में अच्छी तरह से आप इसे पढ़ेंगे, लेकिन अपन यहाँ क्या है ब्रीफली अपन इसका थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या चीज़ है अपना। इसके अंदर क्या है, अबनॉर्मल थिंकिंग का नेचर होगा इंडिविजुअल का, जो रिड्यूस करेगा इंडिविजुअल का कॉन्शियसनेस लेवल एज ए शॉर्ट पीरियड टाइम। माने क्या होगा, इंडिविजुअल का जो भी क्या नाम से अपना कॉन्शियसनेस लेवल है वो इस प्रकार से रिड्यूस हो जाएगा कि शॉर्ट टाइम में उसे क्या चीज़ उसने करी है उसके बारे में उसको कुछ भी पता नहीं रहेगा। ठीक है, आते हैं अपन किसकी तरफ, डिमेंशिया की तरफ। डिमेंशिया क्या है अपना, डिमेंशिया मान के चलें इंडिविजुअल का अबनॉर्मल नेचर है जो क्या करेगा, इंडिविजुअल का रिड्यूस करेगा पर्सनालिटी बिहेवियर को, ये इम्पेक्ट करेगा रीजनिंग प्रोसेस को ड्यू टू सीवियर डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्रेन स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन इंजरी। मीन्स ब्रेन इंजरी अगर और ब्रेन स्ट्रक्चर के अंदर कोई डिफ़िकल्टी आई है तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल का पर्सनालिटी बिहेवियर और इम्पेयर्ड हो जाएगी उसकी रीजनिंग प्रोसेस या थॉट की जो प्रोसेस है। किसकी वजह से, अपना जो ब्रेन स्ट्रक्चर है वो डैमेज हुई या ब्रेन इंजरी की वजह से, कोई भी क्लोट अगर अंदर जम जाता है तो उसकी वजह से। नेक्स्ट आते हैं अपन अमनेशिया की तरफ। ठीक है, तो एमनेशिया क्या कहलाएगा, अपना इंडिविजुअल का जो थिंकिंग है अबनॉर्मलिटी उसका जो पार्शियल या सीवियर लॉस हो जाता है मेमोरी का, ठीक है, ड्यू टू शॉक की वजह से या सीवियर लेवल ऑफ एंजाइटी डिप्रेशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, तो क्या कहलाएगा, अपना एमनेशिया कहलाएगा। आते हैं नर्सिंग इम्प्लीकेशन की तरफ थिंकिंग का। तो नर्स इसकी जो अपना अबनॉर्मलिटी आई है या अल्ट्रेशन अराइज हुए हैं, डिफ़िकल्टीज अराइज हुई है उसके रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ें परफॉर्म कर सकती है, तो उसके अंदर देखते हैं अपन नर्स क्या करेगी, शुड मीट करेगी। ठीक है, प्रॉब्लम डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स क्या करेगी, डायरेक्ट उस जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करेगी पेशेंट की और उसको डायरेक्टली शिफ्ट करेगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो फैमिली मेम्बर्स है उनके सपोर्ट के साथ। इसके बाद क्या करेगी, नर्स इनकरेज करेगी पेशेंट को कि हेल्दी रिलेशनशिप जो बनानी है उसको बिहेवियर पॉजिटिव पर्सन्स के साथ तो करेगी कि जो पॉजिटिव पर्सन्स है फैमिली के अदर पर्सन्स है उनके साथ क्या है इस प्रकार का जो हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश करेगी कि उससे क्या हो जाए, इंडिविजुअल का जो माइंड है वो उसके अंदर जो नेगेटिव थॉट्स है उनका क्या हो जाए, रिलीज़ हो जाए। इसके बाद क्या करेगी, नर्स क्या अंडरस्टैंड करेगी अबाउट सम एक्सरसाइज और मस्कुलर रेस्पॉन्स इंडिविजुअल का, कि एक्सरसाइज और मस्कुलर रेस्पॉन्स एक्टिविटी इस प्रकार से प्रदर्शित करे तो क्या हो जाए, इंडिविजुअल का जो नेचर और बिहेवियर है वो क्या रहे, अपना पॉजिटिव रूप में रहे। इसके बाद इंडिविजुअल जो नर्स है वो क्या करेगी, इंडिविजुअल का जो नेगेटिव थॉट का लेवल है उसको क्या करेगी, अपना असिस्ट करेगी, ऑब्जर्व करेगी। ठीक है, विद बिहेवियर रेस्पॉन्स कि जो इलनेस का जो लेवल है वो बिहेवियर रेस्पॉन्स में किस प्रकार से एक्सप्रेस हो रहा है तो उसको भी नर्स के द्वारा असिस्ट किया जाएगा और उसका रिसोल्व किसके अनुसार किया जाएगा, जो भी अपना माइंड डाइवर्शनल थेरेपी है, माने अपना मैगजीन देंगे उसको, मैगजीन देने के साथ मैगजीन किस टाइप की जो उसका नेचर को क्या करे, मॉडिफाई करे अपना पॉजिटिव रूप में अपना, वो सारी चीज़ भी नर्स को करनी पड़ेगी। इसके बाद क्या नर्स क्या करेगी, इनक्रेज करेगी फैमिली मेम्बर्स को टू इंक्रीज कम्युनिकेशन विद पेशेंट के साथ। मीन्स जो पेशेंट क्या है अपना अलग आइसोलेट होकर रह रहा है उसको क्या करेगी, जो फैमिली मेम्बर्स को इनक्रेज करेगी कि आप उसके पेशेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन करें, बातचीत करें, उससे क्या होगा, जो उसका जो नेचर है वो क्या रहेगा, हेल्दी रहेगा। आ जाए अपना जो अपन सारी चीज़ मैंने अभी तक बताई आपको, लास्ट में अपन क्या देंगे, नर्स के द्वारा साइकोलॉजिकल सपोर्ट पेशेंट को प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो आज अपनी बात थिंकिंग की कंप्लीट होती है। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, मेमोरी की तरफ। थैंक यू।